अब हम बात करते हैं चौघड़िया के मान के विषय में और उनके नामकरण के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अहोरात्र 60 घटिका होता है। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के काल को दिनमान से हम बोधित करते हैं और सूर्यास्त से लेकर के अग्रिम सूर्योदय तक के काल को हम रात्रि से बोधित करते हैं अथवा रात्रिमान से उसको हम संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार एक अहोरात्र में 60 घटिका मान होता है। तो जो दिनमान है अर्थात सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक का जो मान है उसमें 8 से भाग देने पर प्रथम यामार्ध या द्वितीय यामार्ध या सभी 8 यामार्धों का स्पष्ट सूक्ष्मतम मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से रात्रि के मान को 8 से विभाजित करने पर स्पष्ट रात्रि के चौघड़िया का मान प्राप्त हो जाता है। यह मान स्थान के अनुसार घटता एवं बढ़ता रहता है और काल के अनुसार भी घटता बढ़ता रहता है। जैसे ग्रीष्मकाल की हम चर्चा करें तो दिन की चौघड़िया बढ़ जाएगी और रात्रि की चौघड़िया घट जाएगी। इसी प्रकार से शीतकाल की हम चर्चा करें तो दिन की चौघड़िया घट जाएगी और रात्रि की चौघड़िया बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से स्थान के भेद के अनुसार और काल के भेद के अनुसार दिनमान की और रात्रिमान की जो चौघड़िया होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है। आजकल एक परंपरा आधुनिक लोगों ने बना दिया है कि सुबह 6 बजे से लेकर के डेढ़ घंटे का एक मध्यमान उन्होंने निर्धारित कर दिया है कि सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक प्रथम चौघड़िया रहेगी, 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक द्वितीय चौघड़िया रहेगी। यह अशास्त्रीय है, इसका शास्त्र से कोई संबंध लेना देना नहीं है। वह एक प्रकार का मिथ्या दुष्प्रचार इस समाज में किया जा रहा है, समाज को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। शास्त्रीय प्रमाण वह यही है कि इसको कहते हैं अष्टमांश वार बेला। तो 8 से विभाजित करने पर जो हमारा मान प्राप्त होता है वही हमारा स्पष्ट और सूक्ष्मतम मान होता है। तो इसी का हमें ग्रहण करना चाहिए, न कि सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे डेढ़ घंटे का हमें व्यवहार नहीं करना है, हमें व्यवहार अष्टमांश का ही करना है। तो इस क्रम में जब हम देखते हैं तो उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग ये चौघड़ियों के नाम हैं। दिन में रविवार को उद्वेग से, सोमवार को अमृत से, मंगलवार को रोग से, बुधवार को लाभ से, गुरुवार को शुभ से, शुक्रवार को चर से तथा शनिवार को काल से चौघड़िया का प्रारंभ होता है। चौघड़िया का नामकरण यामार्धपति के स्वभाव के अनुसार ही किया गया है। सूर्य के यामार्ध को उद्वेग से, चंद्र के यामार्ध को अमृत से, मंगल के यामार्ध को रोग से, बुध के यामार्ध को लाभ से, गुरु के यामार्ध को शुभ से, शुक्र के यामार्ध को चर से तथा शनि के यामार्ध को काल से जाना जाता है। लोक में इसी का व्यवहार किया जाता है, न कि ग्रहों के यामार्ध का। इस प्रसंग में दाते पंचांग जो महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है और जगजीवन दास रचित जो ज्योतिष रहस्य नामक पुस्तक है उसमें एक श्लोक प्राप्त होता है। वह श्लोक इस प्रकार से है: उद्वेगश्चामृतो रोगो लाभः शुभः चरो मृतिः सूर्यः शुक्रो बुधश्चंद्रो मंदो जीवो धरासुतः सूर्यादौ क्रमतो गेयो रात्रौ पंचमगो ह्यष्टः सूर्यो बृहस्पतिश्चंद्रः शुक्रो भौमः शनिर्बुधः। यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है इसका प्रमाण पंचांग में नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं चौघड़िया मुहूर्त के शुभाशुभत्व के विषय में कि कौन सी चौघड़िया या कौन सा यामार्धपति शुभ होता है और कौन सी चौघड़िया या कौन सा यामार्धपति अशुभ होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह और पाप ग्रह 2 तरह के ग्रह विद्यमान हैं। तो जो शुभ ग्रह हैं वह चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र हैं और जो पाप ग्रह हैं वह सूर्य, मंगल और शनि है। तो सूर्य, मंगल, शनि से संबंधित जो चौघड़िया होती है वह अशुभ चौघड़िया होती है और चंद्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र से संबंधित जो चौघड़िया होती है वह शुभ चौघड़िया होती है। तो इन शुभ चौघड़िया में शुभ कर्मों को करना चाहिए तथा अशुभ यामार्ध की चौघड़िया में अशुभ कर्म को करना चाहिए। जैसे चंद्र की जो चौघड़िया है जिसको हम अमृत के नाम से जानते हैं उसमें चंद्र से संबंधित कर्म को करना चाहिए। जैसे चंद्र में यात्रा करना, कोई चल संबंधित कार्य करना इत्यादि इन सभी कार्यों को
करना चाहिए, इससे वह त्वरित ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों का भ्रम है कि चर नामक चौघड़िया में वह चल संबंधित कार्य करते हैं, किंतु वह उचित नहीं है, क्योंकि उसका जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है, और शुक्र जो है सौंदर्य प्रसाधन, कला, संगीत, नृत्य इत्यादि का कारक होता है। तो चर नामक चौघड़िया में हमें इन सभी कर्मों को करना चाहिए। इसी प्रकार से उद्वेग नामक जो चौघड़िया है वह शुभ नहीं है। चर नामक चौघड़िया जो है शुभ है, इसमें शुक्र से संबंधित हम काम कर सकते हैं। लाभ नामक चौघड़िया यह भी शुभ है, इसमें हम शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृत नामक चौघड़िया जो चंद्र का द्योतक है, इसमें हम शुभ कर्म कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से काल नामक चौघड़िया यह अशुभप्रद होती है, इसमें हम कोई शुभ काम नहीं करेंगे। और शुभ नामक चौघड़िया है, इसमें तो हम शुभ काम स्वतः ही करेंगे। इस प्रकार से रोग नामक चौघड़िया है, इसमें हम कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो चौघड़िया का जो स्वामित्व है अर्थात उसका जो यामार्धपति है, उसके स्वभाव के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए, यही हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब हम बात करते हैं कि चौघड़िया मुहूर्त को क्या सभी शुभ कामों में ग्रहण करना चाहिए या किसी विशेष कार्य में ही इसका ग्रहण करना चाहिए। तो जब हम पंचांग का अवलोकन या ग्रंथ का अवलोकन करते हैं तो उसमें यह प्राप्त होता है कि चौघड़िया मुहूर्त को केवल और केवल यात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए, अन्य समस्त शुभ कर्मों में इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक कार्य के लिए पृथक पृथक मुहूर्तों का विधान किया गया है, और यह चौघड़िया मुहूर्त आपत्ति काल में ही विशेष रूप से विचार करना चाहिए। क्योंकि जब हम यात्रा की बात करते हैं तो आप मुहूर्त ग्रंथों के यात्रा प्रकरणों को देखेंगे तो उसमें अनेक योगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। लालाटिक योग, हिम्बर योग इत्यादि अनेक प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है, किंतु वहाँ पर चौघड़िया कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो चौघड़िया मुहूर्त है वह केवल और केवल यात्रा में ही इसका ग्रहण करना चाहिए, अन्य शुभ कामों में इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु समाज में एक प्रकार की परंपरा लोगों ने बना दी है कि इसको समस्त शुभ कामों में देख ले, हाथ से जोड़ लेते हैं। उद्वेग, चर, लाभ, अमृतकाल, शुभ रोग कौन सा चल रहा है उसी के अनुसार उसका फलादेश कर देते हैं। हाँ कि चौघड़िया आपकी अच्छी चल रही है तो आप इसमें एक काम कर लीजिए, किंतु वह शास्त्रीय नहीं है। हमें शास्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को करने के लिए। हाँ, यात्रा में एक बात अवश्य इसमें विचारणीय होती है कि जब हम चौघड़िया में यात्रा करते हैं तो जो हमारी चौघड़िया होती है उस चौघड़िया का जो स्वामी होता है, उस स्वामी का जो दिशाशूल होता है, उस दिशाशूल में हमें उस चौघड़िया में यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैसे सोमवार को किसी को उत्तर दिशा में यात्रा करनी है तो ऐसा व्यक्ति बुध की चौघड़िया में यात्रा नहीं करेगा। क्योंकि बुध जो है उत्तर दिशा में वह उस दिन दिशाशूल रहता है बुधवार को। इस कारण से सोमवार को बुध की चौघड़िया में वह व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में यात्रा न करे। तो इसका यात्रा में विशेष वर्णन तो प्राप्त होता है आधुनिक ग्रंथों में, किंतु यात्रा को छोड़ करके अन्य कामों में भी इसका ग्रहण करना चाहिए ऐसा कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता है। क्योंकि जगजीवन दास गुप्त ने अपने पुस्तक ज्योतिष रहस्य में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि समाज में इसको प्रचारित और प्रसारित कर दिया गया है समस्त शुभ कामों में लेकर के, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह कुछ वर्षों बाद जाकर के गंभीर दुष्परिणाम इसके हमारे समक्ष जो है उपस्थापित होते रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह संकेत दे देना चाहते हैं, समाज को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जो चौघड़िया मुहूर्त आज हमारे समाज में व्याप्त हो चुका है, उस मुहूर्त को केवल और केवल आप यात्रा में ही देखिए। आप पंचांग उठा करके देख लीजिए, पंचांग में स्पष्ट लिखा रहता है कि यात्रायाम दिवारात्रौ अष्टमांश वशेन वार वेला। तो इस प्रकार से केवल अष्टमांश वार वेला के अनुसार अर्थात चौघड़िया के अनुसार हमें यात्रा में ही इसका विचार करना चाहिए, अन्य समस्त शुभ कामों में इसका विचार नहीं करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, सभी ज्योतिषानुरागियों से निवेदन है और सभी जो ज्योतिष के प्रेमी हैं उन सभी से निवेदन है कि इस चौघड़िया का आप समस्त शुभ कर्मों में न विचार करें, केवल और केवल यात्रा में देखें। वस्तुतः एक पक्ष इसका यह भी है कि हम शुभ कर्मों में इसको ग्राह्य कर सकते हैं, किंतु वह गौण पक्ष होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में प्रत्येक शुभ कर्मों के लिए अनेक अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। जैसे यमघंट, कंटक, अर्धप्रहर, कुलिक इत्यादि अनेक जो मुहूर्त हैं, जो दुर्मुहूर्त हैं, उनको शुभ कर्मों में त्याग कर देना चाहिए, किंतु उन मुहूर्तों का लोग विचार नहीं करते और केवल चौघड़िया का विचार कर लेते हैं। हमारे यहाँ मुहूर्त हैं दिन रात्रि के पंचदश विभाग से, प्रत्येक घंटे के मुहूर्त है होरा के हिसाब से, तो उसका लोग विचार नहीं करते, किंतु चौघड़िया का विचार कर लेते हैं। तो समाज को इससे बचना चाहिए।
प्रजापति दास ने भी इसको जन्म से इसलिए जोड़ा क्योंकि हमारा जो जन्म होता है वह जन्म जन्मांतरीय एक पार्थिव यात्रा होती है, जिसका हमें समस्त शुभ या अशुभ कर्म यहीं पर भोग करके जाना पड़ता है। तो यह भी एक प्रकार की यात्रा ही है। तो इसी कारण से इसका जो वर्तमान समय में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए, तो उसका कहीं न कहीं संकेत हमारा जो पंचस्वरा ग्रंथ है वह इस बात को द्योतित कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्या यह चौघड़िया मुहूर्त या चतुर्घटिका मुहूर्त या यामार्ध मुहूर्त या वारवेला मुहूर्त समस्त देश में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए या केवल किसी एक क्षेत्र विशेष में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो पश्चिम भारत और या कहेंगे पश्चिम दक्षिण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में वर्तमान समय में यह चौघड़िया अत्यंत प्रसिद्ध है। क्योंकि वहाँ पर प्राचीन काल से ही व्यवसाय की अधिकता रही है और व्यवसाय को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राचीन काल के लोग देश देशांतरों का भ्रमण करते थे, इसलिए वह यात्रा में विशेष करके इस चौघड़िया मुहूर्त का निरीक्षण करते थे। किंतु और देशों को हम देखें अर्थात भारत के अन्य क्षेत्रों को जब हम देखें तो धीरे धीरे जो सुदूर दक्षिण प्रदेश है उन सुदूर दक्षिण प्रदेशों में भी चौघड़िया का प्रयोग बहुत ही कम होता है। पूर्वी भारत को जब हम देखें बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में तो चौघड़िया का प्रयोग बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। और उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में भी यह चौघड़िया मुहूर्त जो है धीरे धीरे पश्चिम भारत से संक्रमण होते होते मध्य भारत को आया और मध्य भारत को होते होते यह उत्तर भारत की ओर बढ़ते बढ़ते समस्त सीमांत प्रदेश उत्तर के जितने भी हैं उनमें यह व्याप्त हो चुका है। तो वर्तमान समय में यह चौघड़िया मुहूर्त जो है समस्त देश में व्याप्त हो चुका है, किंतु यह एक क्षेत्र विशेष का ही मुहूर्त है, तो हमें उस क्षेत्र विशेष में ही ध्यान देना चाहिए या यूँ कहें कि केवल और केवल हमें यात्रा में ही इसका विचार करना चाहिए, अन्य समस्त शुभ कर्मों में इसका विचार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस शोध के माध्यम से, इस अन्वेषण के माध्यम से यह जाना कि यह चौघड़िया मुहूर्त है यह परवर्ती कालिक है, न कि पूर्ववर्ती कालिक। पूर्ववर्ती कालिक यदि होता तो इसके शास्त्रीय प्रमाण हमारे ग्रंथों में अवश्य ही प्रदान किए जाते। तो यह परवर्ती कालिक जो चौघड़िया मुहूर्त है इसका प्रयोग केवल और केवल हमें यात्रा में ही करना चाहिए। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य दीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित, इस चौघड़िया से संबंधित यदि आपकी कोई जिज्ञासा है या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं या कोई प्रमाण देना चाहते हैं तो वह हमें अवश्य ही प्रदान करें, क्योंकि यह एक केवल शोधपरक ही व्याख्यान था। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रमाण हो सकते हैं। हमारी समझ से जो प्रमाण हमें उपस्थित हुए उन ही प्रमाणों को संग्रह करके हमने इस वीडियो में बनाया है। आप इस वीडियो से यदि कुछ और आशंकाएं या कोई जिज्ञासाएं रखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर सूचित करें। आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। इन सभी शब्दों के साथ आप सभी को मैं श्रावण मास की अत्यंत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु ज्योतिर्विज्ञानम।